दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमने 5.1 कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे 5.2। तो प्रश्न वाला 5.2 से अपन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 2, 7 और 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, अब जिन्होंने पहले बेसिक क्लास देखी है, पहले जो क्लास देखी है उनके वीडियो 2-3 बन चुके हैं, अगर वो देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि ये 10वां पद क्या होता है, ये क्या क्या निकालना है इसमें, ठीक है ना। अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी तो वो जाके देखे, वरना तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो पहले इसमें लेंगे अपन प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, 2। प्रथम पद तो ये, फिर सार्वंतर बराबर डी बराबर क्या होगा भाई, इस पद से ये नहीं घटेगा या इस पद से ये घटेगा, मतलब जिससे घटाओगे ना उससे फर्स्ट वाले पद से जस्ट घटाना पड़ेगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। एन का मान क्या है, एन का मान है 10, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 10वां आ जाए तब वन नाम आ जाएगा, तब अपन को एन का मान दिया होगा और ए एन अपन को क्या होगा निकालना है इसमें, ठीक है ना। अपन देखो, अब अपन सूत्र लगाएंगे दूसरे पद के लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये अपन होता है 10वां पद निकालने का सूत्र। तो ए एन बराबर, ठीक है, 10वां पद का मतलब है ये पद, इसमें से 10वां पद कौन सा आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ए प्लस मान रखो, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो 2 प्लस एन, एन का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान 5, फिर ए एन बराबर क्या होगा, 2 का 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 5 45, ठीक। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 47, ये अपन का आंसर होगा। ये तो फर्स्ट में फर्स्ट। अब अपन यहीं पे दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि समांतर श्रेणी दे रखी है हमें √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद निकालना है, ठीक है। ये तो चलती जाएगी समांतर श्रेणी, और इसका 18वां पद निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ए बराबर क्या होगा इसमें, मतलब प्रथम पद क्या होगा, वही नियम, प्रथम पद निकालेंगे पहले। तो प्रथम पद होगा ए बराबर होगा √2, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे इसमें सार्वंतर, डी बराबर क्या होगा, सार्वंतर इसमें से ये घटेगा तो 3 √2 माइनस √2, तो क्या आएगा 2 √2 भाई, 3 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो 2 √2 बचेगा। अब अपन को क्या निकालना है इसमें, n बराबर क्या होगा 18, ठीक है। और ए एन अपन को क्या करना है इसमें याद करना है, ठीक है। अब देखो कोई अपन का फिर से सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन अपन को निकालना है, ए की जगह क्या है √2 प्लस एन की जगह क्या है 18 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 √2, ठीक। अब ए एन बराबर √2 को √2 लिख लो प्लस
18 माइनस 1 कितना होगा 17 रूट इन गुणा 2 रूट 2 an बराबर रूट 2 17 दूनी 34 तो ये हो जाएगा 34 रूट 2 34 रूट 2 तो ये 1 रूट 2 ये है तो कितना हो जाएगा 35 रूट 2। ठीक है आ गया समझ में भाई। इसमें क्या करना है अपन को प्रथम पद लिखना है सार्वंतर लिखना है d बराबर सार्वंतर निकालने के अपन n बराबर 10 अपन को दे रखा है कि 10वां पद ज्ञात करना है अपन को। ठीक है भाई 10 पद है 10वां पद ज्ञात करना है 10वां पद तो मैं दे रखा है। ठीक है an बराबर भाई ये होता है पद निकालने पर। ठीक है फिर ये स्टेप बाय स्टेप ये तो आगे गुणा भाग प्रक्रिया है। ठीक है तो ऐसे है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये है प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन अपन के समांतर श्रेणी 9 13 17 21 और डेल्टा चलती जाएगी उसका 24वां पद अपन को निकालना है। ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन उन्हीं के समझ में आएंगे जिन्होंने प्रथम 2 क्लास 2 या 3 वीडियो बने वो देखे हैं। ठीक है अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पता नहीं क्या चल रहा है आपके हिसाब से भाई ये क्या कर रहे हैं सर। ठीक है तो वो वीडियो जरूर देखिए तभी ये क्लास देखे मतलब नहीं देखे। ठीक है फिर तो समझ में नहीं आएगा देखने से क्या फायदा है। ठीक है अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपन लेंगे इसमें प्रथम पद ए बराबर क्या होगा इसमें प्रथम पद का मतलब है समांतर श्रेणी जहां से स्टार्ट होती है वही। ठीक है 9 दूसरा सार्वंतर को अपन डिनोट करते हैं डी से भाई लिखते हैं डी से तो इसमें होगा 13 माइनस 9 बराबर कितना होगा 4 भाई इसमें से ये निकालो चाहे इसमें से निकालो 17 माइनस 13 भी 4 होगा 21 माइनस 17 भी 4 होगा। ठीक है अब अपन को इसमें n दे रखा है कितना है 24 और an अपन को क्या करना है निकालना है। ठीक है ना इस वाक का मतलब है n वां पद अपन को पास है। ठीक है ना अभी देखो an का भी बताऊंगा आगे स्टेप an वाली है अभी ये निकालो आप। ठीक है ना अब देखो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार इस उत्तर लिखने से क्या क्या अपन की ये हो जाएगा कि ये बस इजी हो जाएगा। ठीक है ना इसीलिए लिखते हैं बार बार इसको a बराबर क्या है 9 प्लस n माइनस 1 n कितना पता है 24 माइनस 1 इंटू डी डी का मान कितना है 4 an बराबर 9 एज इट इज प्लस 24 माइनस 1 कितना 23 इंटू 4 an बराबर क्या होगा 9 का 2 9 प्लस 23 चौक 92 an बराबर क्या हो जाएगा 92 9 101। ठीक है ना तो ये अपन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है तो 2 में पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 21 18 15 का 15 आगे चलती जाएगी। ठीक है का कौन सा पद -81 है। ठीक है ये से चलते चलते जाएगी ना तो इसमें -81 है वो कब आएगा। ठीक है अगर ये -81 नहीं आएगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं है अगर -81 आएगा तो वो समांतर श्रेणी भी है। ये तो अपन को आगे क्वेश्चनों में करेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 21 18 और 15 ऐसे चलती जाएगी तो ये -81 है वो कौन सा पद होगा। अब अपन को निकालना है कौन सा पद। ठीक है तो देखो पहले तो इसमें लिखेंगे अपन प्रथम पद ए बराबर क्या होगा प्रथम पद का मतलब है पहला जहां से समांतर श्रेणी अपन की स्टार्ट होती है वो अपन का होता है प्रथम पद। ठीक है फिर अपन लिखेंगे इसमें सार्वंतर इसको डी से लिखते हैं अपन तो ये होगा इसमें से ये घटेगा चाहे इसमें से ये घटेगा 18 माइनस 21 बराबर कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है an अपन को दिया हुआ इसमें। ठीक है मैंने आपको बताया था कौन सा जब भी आ जाएगा तो an का मतलब होगा तो -81। ठीक है और n बराबर क्या अपन को इसमें निकालना है। ठीक है तो सूत्र तो अपन का वही लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ठीक है अब इसमें अपन मान रखेंगे। ठीक है इसमें रखेंगे -81 an की जगह एक की जगह कितना है प्रथम पद कितना 21
प्लस n-1 डी का मान कितना है 3 और वो भी कितना है -3। ठीक, अब देखो 81, पहले इस 21 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 81 और 21 कितने होंगे 102, भाई 20 80 100 1 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया n-1 इंटू -3, भाई ये गुणा में है कैसे, गुणा -3 बराबर क्या हो जाएगा 102। अब इस 2 का इधर भाग दे देंगे अपन। ठीक है, और वो भी माइनस, ये तो माइनस तो है ही पहले से ही, भाई माइनस तो है, इधर आएगा तो 21 माइनस, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा +3 का भाग दे देंगे अपन। n-1 बराबर 102 बटे 3 का भाग देंगे। ठीक, तो क्या आएगा n-1 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 34 आएगा, 34 3 112 होता है। ठीक है ना, अब देखो n-1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई +1, तो 34 + 1 n बराबर कितना आ जाएगा 35। वो 35वां पद होगा जो कौन सा होगा -81 होगा। ठीक है ना, 35 पद आएंगे ना तब ये से चल के तब क्या होगा -81 होगा। ठीक है ना, n बराबर कितना आएगा 35। इसी तरह देखो दूसरी है, समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य होगा। अब इसमें पद ही अपन को शून्य पूछा है, तो देखो अब अपन इसमें रखते हैं, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम पद a बराबर क्या होगा, प्रथम पद 84। ठीक, साधारण अंतर d बराबर 80 - 84। ठीक है, ये ध्यान से रखना, कभी इसको इसमें से मत घटा देना। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखो अपन को क्या आगे an दिया हुआ है, कितना है 0, भाई 0 पद तो निकालना अपन को, और n बराबर अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an कितना है 0, a कितना है 84 प्लस n-1 इंटू d, d कितना -4। ठीक, 84 इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, इधर आते माइनस हो जाएगा 84 बराबर n-1 माइनस का इंटू -4, माइनस का 4 इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा n-1 बराबर -4 का इसमें भाग देंगे, माइनस का 84 माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, 4 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 21, भाई 21 4 84, तो n बराबर कितना आ जाएगा 22। भाई ये एक इधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, n बराबर कितना हो जाएगा 22। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये अपन को ये समझना है बस, इसमें कौन सा पद निकालना है, या कई बार अपन को n मान दिया होगा, कई बार an अपन को दिया होगा, दोनों में से एक दिया होगा, एक अपन को पूछ लेगा, बस यही अपन को, फिर आगे कुछ नहीं। ये तो गुणा भाग है, ये तो आप सभी को आता होगा लगभग, और आना भी चाहिए क्योंकि आप 10th में हो, तो ये नहीं आएगा तो फिर मतलब ही क्या है। ठीक है ना, तो बस अपन को ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, निकालना क्या है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 और 4 की तरफ, दो में है, दो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। तो देखो संख्याओं के अनुक्रम दे रखे हैं, भाई समांतर श्रेणी दे रखी है 5 11 17 23 का कोई पद 301 है क्या। ठीक है, पहले तो अपन को ये चेक करना है कि ये पद 301 है, 301 है तो अपन का n का मान अपन को निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद अपन प्रथम पद क्या है, a बराबर क्या है इसमें 5, सार्वधातुक सार्वधातुक d बराबर क्या है 11 - 5 बराबर कितना है 6। अब आगे क्या है, अपन को इसमें an अपन ने मान लिया। ठीक है भाई, an है वो कितना है 301। ठीक है, और n बराबर क्या है अपन को निकालना है। अब देखो ये 301
इस भाई इस श्रेणी का पद है या नहीं, ठीक है, कोई पद है या नहीं, ये अपन को पता लगाना इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो वही सूत्र अपन का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जैसे अपने पहले दो क्वेश्चन किए हैं दो में, तो उनमें तो क्या था, ये पद था। अब देखो इसमें नहीं होता या नहीं, आगे की बात है, अपन पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। an बराबर कितना है 301 बराबर a कितना है 5 प्लस n अपन को दे रखा है, निकालना है। d कितना है, d है 6 भाई, 11 माइनस 5 कितना है 6, ठीक। अब देखो 301 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 5, तो 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अब देखो 301 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा 296 बराबर। अब इसको एक बार अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट भी कर दूंगा, भाग देके वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 6, इस माइनस 6 को इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, इस माइनस 6 को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा तो 200, क्या हो जाएगा 6n बराबर 296 प्लस 6 भाई, ये तो होगा, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो सही 6n बराबर ये हो जाएगा। तो 6n बराबर 296 कितना हो गया 302। अब देखो n बराबर अपन क्या करते हैं 302 बट्टे 6 भाई, ये इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आएगा। n बराबर इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 50 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, ठीक है ना। 2 बार जाएगा 3 बार जाएगा, 50 पॉइंट 3 बार जाएगा लगभग, मतलब ये पॉइंटों में या बट्टे में कुछ भी माना जाएगा। अगर पूरा पूर्ण एक संख्या नहीं आएगी ना, तो ये क्या होगा, जैसे प्राकृत संख्या नहीं आएगी भाई, 1 2 3 4 फिक्स मान नहीं आएगा ना, तो ये क्या होगा, अतः है 301 कोई, ठीक है, 301 कोई पद, कोई श्रेणी का पद भैया, कोई समांतर श्रेणी का या अनुक्रम, कोई अनुक्रम पद नहीं है, ठीक है। और नहीं है तब इसके नीचे लाइन करके आना कि 301 वो कोई अनुक्रम पद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है। अगर इसका फिक्स आ जाता, जैसे 51 आ जाता, 52 आ जाता, 53 कुछ भी आ जाता, तो ये क्या था 301 को पद था, ठीक है। ऐसे ही चलता है अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रथम पद a बराबर क्या होगा 11, ठीक है, और सार्वंतर d बराबर क्या होगा 8 माइनस 11 कितना आएगा माइनस का 3, an अपन को इसमें क्या माना माइनस का 150, ठीक, और n बराबर अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखो अपन इसको फिर वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है माइनस का 150, a का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। अब देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n, इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3 भाई, माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस 3n प्लस 3 भाई, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3n, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 161 माइनस का, ठीक है, माइनस का था माइनस का 161 माइनस का 3n प्लस का 3, ये इधर भी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3n बराबर माइनस का 161 माइनस का 3, ठीक है भाई, ये माइनस 161 है, ये प्लस 3 है, इधर आएगा माइनस 3, तो मैंने इसको तो एक तरफ लिख दिया, इसको एक तरफ लिख दिया, ठीक है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, मैंने इसको इधर उधर किया है। अब देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3n बराबर 164 माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के, और माइनस 164 हो जाएगा, 161 और 3 164 माइनस का 3n, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 3n का 3 का भाग कर देंगे अब भाई, इधर गुणा भी तो भाग हो जाएगा 164 बटे 3, n बराबर क्या आ जाएगा
3 5 15, 1 3 चौक 12, वो इसका आ जाएगा 4 6। तो ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी का अतः है कितना पद है, -150। समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपन की क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें वैसे कुछ भी नहीं है, कोई भी अलग चीज नहीं है। ठीक है, ये अपन को भाग देना, ये पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। ये जैसे 51 हो जाता, ठीक है भाई, ये भाग पूरा पूरा चला जाता ना, जैसे यहीं पे 6 आ जाता 306, ये पूरा पूरा 51 बार भाग चला जाता, तो ये आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये अपन का पद प्राप्त हो गया, बस यही लिखना। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 17वां पद है, वो क्रमशः 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करो। अब देखो अपन को दो पद दे रखे हैं इसमें, एक तो छठवां पद है, एक 17वां पद है, मतलब 6 नंबर का पद दे रखा है और अपन का 17 नंबर का पद दे रखा है। 19 और 41 है दोनों, ठीक है, 6 नंबर का पद तो है 19 और यह है 41, तो 40 नंबर का पद होगा, अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसमें क्या दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले दो इक्वेशन से अपन इसमें मान निकालेंगे, डी का मान, क्योंकि अपन को पता नहीं सारवंतर कितना चल रहा है, ठीक है, तब जाके अपन का 40वां मान इसमें निकलेगा। अब देखो मैं तो इसमें डायरेक्ट इक्वेशन बना सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, तो पहले मैं तो इनको थोड़ा सा लिख देता हूं कि A6 है वो तो कितना है 19 है, ठीक है, और A17 कितना है, वो है 41। ठीक है, ये तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है अपन को, अपन लिख भी सकते हैं। और दूसरा एक और कि A40 है, वो अपन को इसमें ज्ञान करना है। अब देखो छठा पद का मतलब क्या होता है, अपन मैंने पहले बताया था आपको, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, छठा पद का मतलब है छठा पद। अब देखो अपन को इसका मान कितना दे रखा है 19, ठीक है, a प्लस n-1, n-1 का मतलब कितना है, अपन को कितना दे रखा है 6, n का मान कितना दे रखा है, अगला बोल रहा है n का मान कितना 6, तो 6 - 1 इंटू डी, डी का अपन को पता नहीं इसमें कितना है, तो डी अपन 1 मान लेते हैं वैसे, ठीक है ना, कुछ भी ना हो तो अपन को नहीं पता तब मान देते हैं। अब अपन इसको क्या लिखते हैं, 19 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 6d, डी को 7 ले लो, 6 में से कितना जाएगा 1, 5 मान लो, ठीक है। अब इसमें से d को 1 ना मान के अपन d लिखेंगे, क्योंकि d को अपन मान लेंगे तो फिर d का मान निकलेगा कहां से, ठीक है ना। अपन इसमें से घटाएंगे तो ये अपन की डायरेक्ट इक्वेशन बन गई, कितनी बन गई a प्लस 5d बराबर 19, समीकरण नंबर 1। अपन ऐसे दो नंबर समीकरण क्या बना सकते हैं, a प्लस कितना देगा 17, एक कम कर दो 16d बराबर कितना दे रखा है 41। भाई एक कम ही तो किया अपन ने 6 दे रखा, तो यहीं पे 5 के लिए तो अपन को 17 दे रखा, तो अपन एक कम करके 16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपन की समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, या हिंदी में लिख देना समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, ठीक है। वो रफ कार्य है उसको अपन को करना नहीं, अपन को डायरेक्ट ये लिखना है, और इसके आगे अब अपन देखो इन दोनों को घटाएंगे, a प्लस 16d बराबर 41, a प्लस 5d बराबर 19, ठीक है। अब देखो अपन इसको घटाते हैं तो अपन इसमें क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो जो प्लस वाला है इसको माइनस करो, और नीचे वाला ही होगा, ऊपर वाला होगा भी नहीं, ये तो आपस में घट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11d, 19 में से 41 जाएगा कितना बचेगा 23, 22, ठीक है। और d का मान ऐसे क्या जाएगा भाई, ये 11 गुना में इधर जाएगा भाग में, तो 22/11 कितना होगा 2, ये तो आ गया अपन का d का मान। अब d का मान अपन अब अपन क्या है, इसमें d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है, जैसे मान लिया अपन ने पहले में रख दिया, ठीक है।
डी का मान समीकरण एक में रखने, ठीक है। डी का मान, ये डी है, ठीक है। डी का मान कितना है? 2, इसमें रख देंगे अपन a प्लस 5 इंटू डी बराबर कितना है? 19, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, a प्लस 10 बराबर 19। a बराबर कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा 19 माइनस 10, भाई ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 10। a बराबर कितना आ जाएगा? 9। a बराबर 9 आ गया। a का मतलब क्या है? प्रथम पद। भाई a बराबर अपन का मान 6 9 आ गया, d का मान अपन को आ गया। अब अपन 40वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन 40वां पद निकालेंगे तो 40वां पद निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे? ठीक है, इससे आगे करता हूं। अपन 40वां पद निकालेंगे, 40वां पद के लिए क्या करेंगे? a 40 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a 40 निकालेंगे तो अपन a का भी मान दे रखा है, d का भी मान देखा रहेगा, n का मान भी अपन के पास दे रखा है। क्या है n का मान? 40, जो कि अपन ने यहीं पे लगा दिया पहले। भाई an लिखते हैं पर इसको, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? a 40 बराबर a का मान क्या आया अपन के पास? 9, तो इसमें लिख देंगे a का मान 9 प्लस n का मान कितना है? 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है अपन के पास? 2। a 40 बराबर 9 प्लस 40 माइनस 1 कितना है? 39 इंटू 2। a 40 39 गुनी 78, ठीक है। a 40 इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 87। अपन का जो 40वां पद आएगा ना निकल के, उसका मान कितना आएगा? उसका मान आएगा 87, ठीक है। अपन को यही इसमें याद करना है। अब देखो एक बार दोबारा बता देता हूं। a6 अपन को दे रखा है, a17 अपन को दे रखा है, a40 अपन को निकालना है, ठीक है। a6 का मान 19 है, a17 का 41, a40 का अपन के मान कितना है? 87, ठीक है। इससे अपन के पास दो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अब यहीं पे 6 मान है तो इससे 1 कम कर लो, ठीक है। भाई मैंने आपको बताया था n-1 करके, तो 1 कम कर दिया 5, इसमें से 17 में से 1 कम कर दिया 16, ठीक। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे और अपन बराबर क्या कर देंगे? ये मान, ठीक है। इन दोनों को घटा लेंगे, इससे अपन को क्या आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा। डी का मान आ जाएगा तो डी का मान या तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मान कितना आएगा? 1 का 9 ही आएगा। फिर इसमें अपन समीकरण में रख देंगे क्योंकि a40 अपन को पद निकालना है, तो जो कि 87, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। इससे पहले तो पूछा था कि अपन का कौन सा पद, भाई इतने नंबर का पद कौन सा होगा। इस बार बता कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब समांतर श्रेणी में शून्य आएगा ना, वो कौन सा नंबर का पद होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले देखो a3 बराबर कितना है? भाई तीसरे पद का मान कितना है? 4। फिर a9, नौवां पद दे रखा ना, इसका मान कितना है? -8, ठीक। फिर अपन को a0 का, इस बार an का मान तो अपन को पूछा है, ठीक है। क्या है भाई? an का मान अपन को निकालना है, इसमें क्या होगा, और जो अपन को इसमें दे रखा है an का मान अपन को दे रखा है, an का निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। an का मान तो अपन को क्या दे रखा है? 0, और n का मान अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन की इक्वेशन वही, यहीं पे 3 दे रखा है भाई, a3 बराबर दे रखा है, तो क्या करेंगे? a प्लस 3 से कम कितना होगा? 2, और साथ में इंटू डी बराबर कितना मान दे रखा है? 4। फिर ऐसे अगला जाएगा a प्लस 9 दे रखा है, तो कितना जाएगा? 8 डी बराबर कितना जाएगा? -8। अब देखो ये दे रखा है, तो अब इसको समीकरण 1 और 2 दे देंगे और इसमें से घटा देंगे। समीकरण 1 -2 कर लो या 2 -1 कर लो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
समीकरण 1 में करो, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो 2 क्या है, a प्लस 8b बराबर माइनस का 8, दूसरी क्या, पहली क्या, a प्लस 2b बराबर 4। घटाएंगे तो इसके चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस, ये तो कट जाएगा, 8 में से माइनस 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6d, माइनस का 4 है, माइनस का 8 कितने में जाएगा, माइनस का 12, तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। d बराबर माइनस 2 आ गया तो d का मान अपन, अब इससे पहले वाले समीकरण में 1 में रखा था, इस बार 2 में रख के देख लेते हैं, ठीक है। d का मान समीकरण 2 में रखने पर यहीं पे लिख लो, d का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक है। ये d का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 8d, एक बार तो समीकरण लिख रहे थे, माइनस का 8, ठीक है। अब ये माइनस d का मान माइनस 2 ये यहीं पे रख देंगे, a प्लस 8 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस का 8। आगे सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 16 बराबर माइनस का 8, a बराबर, ये 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस 8, a बराबर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। ये क्या आ गया अपना प्रथम पद। अब अपन मान निकाल लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अपन को क्या निकालना है, n का मान निकालना है, अपन इसमें मान रख देंगे। ये तो मान कितना है, n का मान 0 है भाई, जो हमें दे रखा है 0। a बराबर कितना है 8 प्लस n कितना है, n अपन को निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना, माइनस का 2, गुणा गुणा का चिन्ह लगा देना, माइनस का 2, ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये माइनस का 2 इधर लेके आएंगे तो ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 2। भाई ये गुणा में है, इसके नीचे लेके आएंगे तो भाग में तो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में 8 का भाग कितना आएगा, n माइनस 1 बराबर 4, n बराबर कितना आ जाएगा 5। भाई ये माइनस का इधर जाता है, प्लस का हो जाएगा तो 4 में से 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इतने नंबर का क्वेश्चन है जो हमें समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताना, दोबारा बता देंगे, ठीक है। बाकी में से पहले वीडियो देखना, 5.1 में जो 2 वीडियो करवाए ना मैंने, 2 या 3 वीडियो है वो जरूर देखना पहले, ठीक है। उसके बाद ये इजी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन की छोटी छोटी बातें ये अपन को समझ में आने लग जाएंगी। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।